प्यारे बच्चों, देखिए आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि देखिए हमारा समाज, हम भारतवासी हैं और भारत एक गांव का देश है। यहाँ पर अंग्रेजी हमारे लिए एक विदेशी भाषा है, तो इसको समझने के लिए इंग्लिश टू इंग्लिश बोलने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि हमारा परिवेश एक देहाती भाषा से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर अंग्रेजी प्रॉपर वे में नहीं बोली जाती है, इसलिए हमें हिंदी मिक्स करके समझाने का प्रयास करना पड़ता है। सबसे पहले हम जानते हैं, देखिए क्योंकि इंग्लिश इज फॉरेन लैंग्वेज फॉर अस, अंग्रेजी हमारे लिए विदेशी भाषा है। आवर सोसाइटी हैव नॉट बिकेम सिविलाइज्ड स्टिल, हमारे समाज अब तक संपूर्ण तरीके से नहीं हो पाया है। सो वी कैन नॉट स्पीक इंग्लिश इन प्रॉपर वे, इसलिए हम इंग्लिश को एक प्रॉपर तरीके से नहीं बोल सकते। इसलिए हमें अंग्रेजी बोलते समय, अंग्रेजी पढ़ाते समय हिंदी शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। तो देखें ग्रामर में ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। कक्षा 9, 10, 11, 12 या BA में स्टार्ट होता, 9 से शुरुआत हो जाता है। तो इसे बनाने के नियम, ये डायरेक्ट स्पीच होती क्या है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, ये बताने का प्रयास करता हूं मैं। देखिए सबसे पहले ये डायरेक्ट स्पीच, किसी वक्ता द्वारा कहे गए शब्दों को ज्यों का त्यों रहने देते हैं तो उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ये डायरेक्ट स्पीच दो भागों में होती है। नंबर 1 रिपोर्टिंग वर्ब, जो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में बंद होती है। रिपोर्टिंग वर्ब जो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में बंद होती है। नंबर 2 रिपोर्टेड स्पीच, जो डबल इन्वर्टेड कॉमाज में बंद होती है। सपोज मान लीजिए एक उदाहरण है, जैसे राम सेज टू मी, एंड राम मुझसे कहता है। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं। राम सेज टू मी, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है, इसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और इस रिपोर्टिंग वर्ब को कहने के लिए मैंने इस तरह समझाया है, RV, R मतलब रिपोर्टिंग, B मतलब वर्ब। इस तरह दो चीजें होती हैं, एक तो ये सब्जेक्ट है वो राम, ये ऑब्जेक्ट आ गया मी। इस प्रकार से दूसरी जो स्पीच है रिपोर्टेड स्पीच, दूसरा भाग ये डबल इन्वर्टेड कॉमा, देख रहे हैं ना, डबल इन्वर्टेड कॉमा से शुरू है। तो आई एम गोइंग टू स्कूल, और ये बंद हो गया डबल इन्वर्टेड कॉमा में। इसका ये सब्जेक्ट है और ये RS का मतलब होता है रिपोर्टेड स्पीच। अब इसमें ये समझ गए हम कि किसी वक्ता द्वारा कहे गए शब्दों को ज्यों का त्यों रहने देते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं करते हैं, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अब इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, देखें इनडायरेक्ट स्पीच किसी वक्ता द्वारा कहे गए शब्दों, वक्ता का मतलब कोई व्यक्ति है, ये नहीं है कि कोई वक्ता कोई बहुत बड़ी चीज है, यानी कोई कहने वाला व्यक्ति किसी वक्ता द्वारा कहे गए शब्दों को ज्यों का त्यों ना रखकर उसमें कुछ व्याकरण का प्रयोग करते हैं, उसमें कुछ व्याकरण अपनी भाषा का प्रयोग कर देते हैं, तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। देखें इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है। नंबर 1 डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम, यानी हम कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, ये साधारण तरीके से है। तो इसमें है नंबर 1 RVK, RV मतलब रिपोर्टिंग वर्ब के सेज टू, से टू, सेड टू को टेल्स, टेल, टोल्ड, एक क्रमशः लिखा है। क्रमशः मतलब सेज टू को टेल्स में, से टू को टेल में और सेड टू को टोल्ड, अन्य आद में बदलते हैं। अभी मैं आपके लिए मात्र ये 3 चीजें बताई हैं, वो सेज, से, सेड। अब इस डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ये 5 भाग होते हैं, तो हर जगह पर कहीं आस्क्ड भी आएगा, कहीं रिक्वेस्टेड आएगा, इसलिए मैंने अन्य आद में बदलते ये लिख दिया है, वो आगे बताऊंगा। जैसे नंबर 2 RV से RS को जोड़ने वाले शब्द दैट, इफ, टू आदि होते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी और होते हैं, जैसे कहीं वेदर होता है, इसलिए मैंने
आर लिख दिया है, दैट इफ टू आर होते हैं। नंबर 3, आर एस के सब्जेक्ट को, आर एस वही है रिपोर्टेड स्पीच, ये दूसरा वाला भाग, डबल इन्वर्टेड कॉमा वाला भाग। तो आर एस के सब्जेक्ट को आरबी के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। इसका मतलब आर एस के सब्जेक्ट को आरबी के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। यदि वाक्य आई या कोई नाम से शुरू हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय आई या कोई नाम है तो वहां पर हम बड़े अक्षर से लिखते हैं, इसे कैपिटल लेटर कहते हैं इंग्लिश में, और बकाया सभी को छोटे अक्षर से लिखते हैं जिसे स्मॉल लेटर कहते हैं। इसी प्रकार से जब हम इसका उदाहरण आप देखते हैं, ये जैसे डायरेक्ट का उदाहरण था, राम सेड टू मी आई एम गोइंग टू स्कूल। आई एम गोइंग टू स्कूल। अब इस तरह से हमने ये कर दिया, इसी को हम मानते हैं कि ये हमारी है आर एस और ये इसका है सब्जेक्ट, और ये है हमारी आर बी और इसको सब्जेक्ट ये है और इसका ऑब्जेक्ट ये है। अब ये हमारा डायरेक्ट स्पीच नीचे वाला उदाहरण है, इसको हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है। अब इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए देखें क्या, जैसे राम, यहां मैंने बदलने के नियम में पहले बताया था, सेड टू, सेड टू और सेड टू को क्रम से टेल्स, टेल, टोल्ड अन्य आदि में बदलते हैं। तो सीधे पहले हमने दिया सेज टू को टेल्स में पढ़ेंगे और टू ये गायब हो जाता है यहां पर है ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो राम से टेल्स मी। अब दोनों को जोड़ने वाला शब्द जिसे कंजंक्शन अथवा कनेक्टेड वर्ड कहते हैं, तो यहां 2 नंबर पर आया हुआ है, वो है क्या, आरबी से आरएस को जोड़ने